4 आगे मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें एक बार। 4 अखंड ज्योत जो है इनके यहाँ जलती रहती हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो दिखावा करते हैं, भगत बनते हैं और साधु बनते हैं, लेकिन पूरी सुविधाएं और पूरे ऐशो आराम में रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो वाकई में शक्ति रखते हैं, जो जिनके आशीर्वाद में ताकत है, वो लोग कहीं ना कहीं छिपे रह गए हैं और इस कड़ी में ऐसे ही लोगों को हम आपके सामने ला रहे हैं। आज की अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया आडंबर की तरफ और अंधविश्वास की तरफ जो है जल्दी जाती है। और आपने बहुत सारे तथाकथित बाबाओं को देखा होगा जो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में और प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं और जनता उनको लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाती है केवल अंधविश्वास के नाम पर और उनका जो दिखावा है। और जहां सत्य है, सत्य को लोग कहीं ना कहीं झुठला देते हैं या अनदेखा कर देते हैं। यानी कि जो वाकई में साधु हैं, जो वाकई में संत हैं, उनको लोग उनका निरादर भी करते हैं और उनको अनदेखा भी करते हैं। और आज धर्म नगरी की इस कड़ी में हम आपको एक ऐसी जगह ले आए हैं जहां पर हम आपको एक ऐसे साधु, एक ऐसे संत से मिलवाने लाए हैं जिन्होंने लगभग, जैसा हमने सुना है, 56 सालों से अन्न नहीं खाया है, केवल जल और थोड़ा बहुत जो भी लिक्विड मिल जाता है उसमें वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि साइंस ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता है अगर वो अन्न नहीं खाएगा, फल नहीं खाएगा। लेकिन आज जिस साधु संत के पास हम आपको लेके आए हैं, पहली बात, जो लोगों का मानना है, हमें इस खबर की हमें जब पता चली तो हमने सत्यता जानने के लिए हम बड़ौद के बिजरोड गांव पहुंचे और यहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की जो जनता कह रही है वो सत्य है या झूठ है। क्योंकि यहाँ जो महाराज रहते हैं, जो आप साधु कहें या संत कहें, वो बिना अन्न के पूरा जीवन लगभग उन्होंने अपना व्यापन कर दिया, व्यतीत कर दिया। जहां आप एक समय, 2 समय के बाद खाना खाए बिना रह नहीं सकते हैं। दूसरा, कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कुछ दिव्य शक्तियां, कुछ सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं। और एक बार जिसको आशीर्वाद दे दिया, यहां के लोगों का यह कहना है, और जिसको एक बार आशीर्वाद दे दिया या जिसने एक बार आकर अपना सर झुका दिया, वो कितनी भी समस्याओं में हो, वो कितने भी कर्जे में हो, वो कितनी भी बाधाओं से जीवन अपना व्यतीत कर रहा हो, किसी का काम धंधा नहीं चलता हो, यहां तक कि लोग वो चुनाव जीते हैं जहां लोगों ने कह दिया कि ये व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। और महाराज जी से जब वो आशीर्वाद लेके गए तो वो चुनाव जीत गए। तो ऐसे ही साधु संत के पास आज हम आपको लाए हैं। और अभी ऐसा सुनने में आया है कि इनका निवास स्थान अभी 2-4 दिन में ये अपना निवास स्थान ये वाला छोड़कर जो महमूद गांव पड़ता है गाजियाबाद के अंदर, महमूदपुर गांव में ये अपना निवास स्थान, वहां एक मंदिर है, वहां इनका निवास स्थान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही हम इनके पास पहुंचे हैं और कुछ बातें जानना चाहेंगे। यहाँ के लोगों से तो हमने बात की है, लेकिन हमारी खुद इच्छा जाहिर हुई कि महाराज जी से भी मिला जाए। महाराज जी मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि हर किसी व्यक्ति से मिलते नहीं हैं, लेकिन जब हमने काफ़ी फरियाद की है, मिन्नत की है, तो वो मिलने के लिए तैयार हुए हैं और बात करने के लिए तैयार हुए हैं। कैमरे से आने को मना करते हैं क्योंकि दिखावा नहीं करते हैं, सत्यता है। और मैं कह रहा हूं, यदि जैसा मेरे को लग रहा है, यदि आपको भी कोई समस्या है, एक बार आप भी आजमा के देखिए और बाबा के पास आइए, महमूदपुर गांव जो गाजियाबाद में पड़ता है। वहां यदि आपकी समस्या का निराकरण होता है
तो आप बाबा को मानना, नहीं तो नहीं मानना, क्योंकि दिखावा नहीं करते, आडंबर नहीं करते। और आज से पहले आपने इनको किसी भी या फेसबुक पर, किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा। बहुत ही मिन्नत और रिक्वेस्ट करने के बाद ये तैयार हुए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और आपको कुछ जानकारी हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। और आइए बाबा जी से मिलते हैं, बात करते हैं। और सिद्ध बाबा कहते हैं ना, सिद्ध होना अपने आप में बड़ी बात है। आडंबरी दिखावे वाले लोग बहुत हैं, लेकिन सिद्ध हो जाना, और ऐसा माना जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि इनकी जबान से जो एक बार बात निकल गई, जिसको एक बार आशीर्वाद दे दिया, या तो आशीर्वाद देंगे नहीं, अगर खुश होकर जिसको एक बार आशीर्वाद दे दिया, उसका भला होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि यहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि 3 अखंड ज्योत, चार आगे मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें एक बार। 4 अखंड ज्योत जो है इनके यहां जलती रहती हैं। और बहुत सारे लोग होंगे जो दिखावा करते हैं, भगत बनते हैं और साधु बनते हैं, लेकिन पूरी सुविधाएं और पूरे ऐशो आराम में रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो वाकई में शक्ति रखते हैं, जो जिनके आशीर्वाद में ताकत है, वो लोग कहीं ना कहीं छिपे रह गए हैं। और इस कड़ी में ऐसे ही लोगों को हम आपके सामने ला रहे हैं। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय सीताराम। और धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कितना समय लगभग हो गया कि आपने अन्न ही नहीं लिया? मेरे ध्यान नहीं इतना जितना मैं बता सकूं। मगर मेरे को ना तो भूख लगती, ना मेरे को प्यास लगती, ना मुझे कोई परेशान करता, ना मैं किसी को परेशान करता। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि आदमी अन्न खाए बिना केवल जल पर जिंदा नहीं रह सकता। बस हमको भूख ही नहीं लगती। भगवान गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हमें ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना हमें कोई नींद आती, ना हम सोते। ना कितने घंटे सोते हैं? बस 1-1.5 मिनट। 1-1.5 मिनट सोते हैं केवल? तो बाबा केवल 1-1.5 मिनट सोते हैं और अन्न बिल्कुल नहीं लेते हैं। ये अखंड ज्योत की बात करें तो ये कब से? ये जब तक हमारा जीवन है, जब तक महात्मा बने थे, जब तक अब तक बराबर चलती है, बराबर चल रही है। तो कहाँ से जो इसके लिए, क्योंकि आपको पता है हर चीज के लिए अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, तो घी वगैरह ये व्यवस्था कहाँ से आती है? बस राम की माया। राम की माया, भगवान ही कृपा करते हैं, गुरु महाराज। हमने सुना है कि आपके पास बहुत सारी कॉपियां जो हैं ढेर लग गई हैं। आप सीताराम सीताराम कॉपियों में लिखते रहते हैं। मैं कहना चाहूँगा एक बार बाबा की डायरी दिखाएं हमें, तो वो दिखा देंगे। आप सीताराम सीताराम लिखते रहते हैं, इतना सारा ढेर लग गया। और पेन भी मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पेन बहुत हैं। आपके यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो ये सीताराम लिखने के पीछे क्या कारण है? ये गुरु महाराज ने कहते कोई भी कार्य ना हो तो राम का नाम लिखना। राम ही बेड़ा पार करते हैं, इंसान तो कोई बेड़ा पार करने वाला है ही नहीं। और हम 24 घंटे न राम राम कोई लिखते हैं, न कहीं जाते हैं और न कहीं आते हैं। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे। आज के समय में जो आप देख रहे हो आडंबर इतना फैला हुआ, दिखावा, लोग जरा जरा सी चीजों को कैमरे पर दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। तो जैसे आप बाबा बागेश्वर देख लीजिए, पूरा आडंबर जो है छाया हुआ है। तो जो आडंबरी लोग हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं और जनता के सामने पूरा उनका जो है भोकाल तैयार हो जाता है। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं जो सिद्ध हैं, वो पीछे क्यों रह जाते हैं? आप कैमरे पर क्यों नहीं आए आज तक? कैमरे पर आना दिखाना कोई बढ़िया बात नहीं होती है। ये सब मेरा परिवार है, संसार है। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। और आपका बहुत बहुत हमारे लिए धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और ये आपका क्या चीज है? ये देखो, दान देते हैं कि 1 कट्टा भर का अनाज दो, तो उसका खून पसीना है। और यदि एक दाना भी वो ले आए अपनी खुशी से, तो एक जीव का पेट तो भरेगा। आपकी जटाएं जो हैं वो मैं देखना चाहूंगा कि लगभग
जो है बाबा की जटाएं, आपको मैं हाथ लगा रहा हूँ उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बाबा की जो जटाएं हैं वो इतनी इतनी जटाएं कब से हैं, मतलब कब से जटा जो है आपने? जब तो जमीते जब तो ऐसी है, ये तो बहुत बार छोटी अपने आप ही झड़ती रहे, टूट जाते। एक बात और मेरे को आपके बारे में पता चली कि आप अन्न तो बिल्कुल खाते ही नहीं, केवल या तो चाय पीते हैं या जल पीते हैं। तो ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि आपके शरीर में बदबू नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती, और आपको एक एक साल में आप स्नान करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आदमी अगर 4 दिन नहीं नहाए तो उसके अंदर बदबू उठने लगती है। जो अपने माता पिता की सेवा ना कर सके तो भगवान को के जानेगा। जो माता सबरी को ना देखा, तो जिसने अपनी माँ को ना देखा वो माता सबरी को के जानेगा। जिसने अपनी हनुमान जी की तपस्या करी हो और हनुमान जी जैसा त्याग ना करे हो, तो हनुमान जी की तपस्या के जाना। दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं जो चुनाव हार जाते हैं और आपके आशीर्वाद के बाद चुनाव जीत जाते हैं। तो इसके पीछे क्या माने? क्योंकि जो सुनेगा वो तो हो सकता है कि कुछ लोग इसको आडंबर या अंधविश्वास समझें, लेकिन हम देख रहे हैं जो भी आपके पास आया वो चुनाव जीता, या जो भी आपके पास समस्या लेके आया, चाहे कोई कर्जे में डूबा है या पारिवारिक समस्या है या अकाल मृत्यु। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके घर में अकाल मृत्यु होने लगती है, लेकिन आपके आशीर्वाद के बाद अकाल मृत्यु रुक गई और दूसरा चुनाव लोग जीत गए। तो इसको क्या माने? कोई सिद्धि है या कुदरत का आशीर्वाद है, क्या चीज है? ये हमारे गुरु ने कहा था कि जब ऐसा काम हो जाए तो शमशान भूमि में जाओ और उसको साफ करो और उसमें तपस्या करो। भगवान विष्णु का वास शमशान भूमि में है। मैंने हाँ ये भी सुना कि आपने रात में जाते हैं आप और शमशान घाटों में सफाई करते हैं, रात में जाते हैं, जिन मंदिरों में लोग सफाई नहीं करते आप उनमें सफाई करते हैं। और लगभग ऐसा लोग कह रहे हैं कि बाबा ने 8 शमशान घाट जो हैं वो बनवाई हैं और उनमें खुद अपने हाथों से शमशान घाट में रात में जाके सफाई करते हैं। तो ये सफाई करने से शमशान घाट में क्या मिलता है आपको? वहाँ शिव जी महाराज का वास है। शिव जी महाराज कहीं मंदिर में नहीं है, माता मंदिर में रहती। लोग डरते हैं रात में शमशान घाट जाने से? नहीं, वो तो मेरा प्यार है। नहीं, लोग डरते हैं, तो आपको डर नहीं लगता शमशान घाट में? नहीं जी, मुझे कोई डर नहीं लगता, न मुझे कोई मारे तो आपके आशीर्वाद में जो शक्ति है वो कैसे आई है कि आपका आशीर्वाद जिसको मिला उसी का ही उद्धार हो गया? ये वाल्मीकि ने कहा था कि जब हम सबका भला करेंगे तो भगवान हमारा जरूर करेगा। जब हम किसी का बुरा करेंगे तो भगवान हमारा भला करेगा। कभी किसी को श्राप भी दिया है? शराब तो शराब के साधु नाराज हो जाए तो शराब दे देते? ना जी ना, वो किसे दूंगा, मेरा परिवार है, सब परिवार है। हाँ, सब मेरे बच्चे हैं। जब हमारे भारत माता में नौजवान नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? बाबा हैं, इन्होंने हमें समय दिया और बाकी हम देख रहे हैं कि इनके पास जो है एक से एक, मतलब कि सारी जो कॉपियां हैं वो सीताराम सीताराम से पूरी भर रखी हैं। सीताराम सीताराम ही लिखते रहते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़े, ऐसी बहुत सारी कॉपियां हैं। आप एक ट्रक भरेंगे तो ट्रक भर जाएगा, इतनी कॉपियां हैं जिन पे सीताराम सीताराम जो है लिखते रहते हैं और बहुत सारी कॉपियां इनकी रखी हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पेनों की बात करें तो लोग इनको यहाँ पेन दे जाते हैं, पेनों के ढेर लग रहे हैं और ये खाली पेन दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ये सब खाली पेन है इनके अंदर। यानी कि आप एमए कर लेते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आप बीएड कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन इतने पेन आप अपने जीवन में खाली नहीं कर पाओगे जितने महाराज जी ने खाली कर डाले हैं। और अभी तो महाराज जी की उम्र बता दूं आपको, ताज्जुब होगा कि 90 साल, लगभग 90 साल इनकी उम्र हो गई और आज भी वो फुर्ती है। बिना अन्न खाए व्यक्ति, जिन्होंने इतने दिन से अन्न नहीं खाया, आज भी एक जवान व्यक्ति अगर ये कहेगा कि मैं पैदल चलूंगा और महाराज जी पैदल चलें तो वो पीछे रह जाएगा। अगर वो बोलेगा कि भाई मैं दौड़ूंगा तो महाराज जी की दौड़ में वो पीछे रह जाएगा। यानी कि आज भी अपना सारा काम खुद करते हैं।
वजन बाल्टी उठाने में हम आलस से करते हैं, आज भी बाल्टी अपनी पानी की उठाकर चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, शमशान घाट की सफाई करना। मैं कह रहा हूं जितने भी आडंबरी लोग हैं, जितने भी आडंबरी साधु महाराज बने हुए हैं, वो शमशान घाट की सफाई करके दिखा दें, वो किसी मंदिर में झाड़ू पोछा करके दिखा दें, क्योंकि उनका केवल काम है वैभव को खींचना, पैसे को खींचना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना और प्राइवेट जेट में घूमना। तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी पसंद करती है इस कलयुग में, लेकिन जो वाकई में सिद्ध लोग हैं उनके पास जा नहीं पाते, क्योंकि वो लोग खुलकर सामने आते नहीं है। इसलिए सिद्धियां कहीं ना कहीं हैं, और ऐसे साधु महाराज हैं जिनके पास वाकई में दिव्य ताकतें हैं, जिनके आशीर्वाद में वाकई में ही ताकत है, और जिनके आशीर्वाद से आपके सारे दुख मिट सकते। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार महाराज जी के पास जरूर आए, और सीताराम महाराज जी के नाम से ये फेमस हैं। बाकी कृष्णदास इनका जो है वो शुभ नाम है। लेकिन यदि आपको अपने जीवन में कोई भी दुविधा लग रही है, आपने बड़े बड़े दरबारों में हाजिरी लगा ली हो, लेकिन आपकी समस्या का यदि निराकरण नहीं हुआ हो, एक बार आप महमूदपुर गांव, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है और फरुखनगर से केवल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, फरुखनगर से, वहां आपको एक मंदिर है। मंदिर पर आप किसी से भी पूछेंगे, वहां के ग्राम प्रधान से जाके पूछेंगे कि सीताराम बाबा के पास जाना है या कृष्णदास बाबा जी के पास जाना है, तो आप पहुंच जाएंगे। और आप अपनी समस्या लेके जाइए और एक बार आशीर्वाद लेके आइए, मैं कह रहा हूं कि आपको फल मिलेगा। और यदि आपको फल नहीं मिलता है तो आप फिर अपना चाहे विश्वास इस पूरी पृथ्वी से उठा लेना, भगवान से उठा लेना, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं वाकई में लोगों को फल मिला है। तो एक बार आप बहुत जगह गए होंगे, वैष्णो देवी जाते हैं, बड़े बड़े बाबाओं के दरबार में जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, बहुत जगह जाते होंगे। तो एक कहावत है ना कि मन चंगा तो कठोते में गंगा। और जैसे संत रविदास थे, उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, पाखंड नहीं किया, और एक अपने पास में रखे हुए पानी के कटोरे से उन्होंने कंगन निकाल कर दिखा दिया था। ये सिद्धि, ये ताकत बताती है कि सिद्ध लोग हैं, लेकिन वो आडंबर नहीं करते हैं। आइए एक बार, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, और कृष्णदास बाबा, सीताराम बाबा के पास आइए। यदि आपको कोई समस्या है, आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, और आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापार नहीं चलता है, आप बार बार चुनाव लड़ते हैं, चुनाव नहीं जीतते हैं, तो आपने दुनिया भर में जाके घूमे होंगे, आशीर्वाद लिए होंगे, एक बार कृष्णदास बाबा, एक बार सीताराम बाबा के पास आके देखिए, तो आप कहेंगे कि अभिषेक उपाध्याय ने वाकई में ही किसी सिद्ध बाबा की खोज की है। और सिद्ध बाबा जी क्या है ये 750 किलोमीटर रोड साफ कर रखा। 7.5 किलोमीटर आप 750 किलोमीटर 750 किलोमीटर रोड साफ अपनी झाड़ू तक रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितने भी पाखंड बाबा आपको हवाई जहाज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन्होंने 750 समझ रहे हैं कि गाजियाबाद से आप, मुझे लग रहा है कि इलाहाबाद पार कर जाएंगे, इतनी दूरी का तो अपनी झाड़ू से इन्होंने रास्ता साफ किया है। यानी कि ये जन सेवा है, ये तप नहीं कह रहा मैं इसको, लेकिन जो तपस्वी लोग होंगे, जो वाकई में सिद्ध लोग होंगे, वो जन कल्याण की बात करेंगे, वो जन सेवा की बात करेंगे। पाखंडी व्यक्ति कभी भी जन सेवा की बात नहीं करेगा, वो अपनी सेवा करवाएगा, वो अपनी सेवा की बात करेगा। तो ऐसे सिद्ध बाबा मैंने तो अपने जीवन में देखे नहीं, आपने अपने जीवन में देखे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एक बार ऐसे सिद्ध बाबा के पास जरूर आइए, आपके मन को शांति मिलेगी और आपकी समस्याओं का निराकरण जरूर होगा।
नंगे पैर रहते हैं बाबा। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो दर्शक हैं वो आज पहली बार आपको देख रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? लोग परेशान रहते हैं, दर दर भटकते हैं, किसी को कर्जे ने घेर लिया है, कोई कैसे बीमार है, कोई बच्चों की वजह से परेशान है, कोई अमीर था गरीब हो गया, कोई बार बार बेचारा योग्य व्यक्ति है चुनाव लड़ता है, चुनाव नहीं जीतता, क्योंकि जो बुरे लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, वो चुनाव जीत कर ऊपर आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे योगी राजा ये कहते हैं कि रोड साफ करो, रास्ते को साफ करो। तो हमने सोचा जी हमारे राजा की सोच ऐसी है तो हम क्यों ना रास्ता साफ करें। हम अपने योगी राजा को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। जो हमारे योगी राजा आज भी कहते कि मैं वहाँ से हमारा वो लगेगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी हम झाड़ू मार सकते हैं। ये हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि योगी राजा माता पिता के समान होते हैं और माता पिता की सेवा करना सबका धर्म है। ये भी बच्चे भी ना क्यों परेशान है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने भाई को नहीं जानते, अपने रिश्तेदार को नहीं जानते। मैं 2 सवाल और करूंगा आपसे। आप जमींदार भी हैं, आपने सब कुछ त्याग दिया, यानी कि जो संत हो गया वो यानी कि जोगी हो गया। और एक कहावत है कि राजा अनल जल और जोगी, इनका अपमान जो करेगा उसका विनाश जो है वैसे भी होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने सारी संपत्ति, यदि आप चाहते तो ऐसो आराम से रह सकते थे, आपने सारी संपत्ति भी त्याग दी। क्योंकि मेरे पिता ने दी थी, मेरे को उसको बेचने का, उसमें तो खाने का कोई अधिकार नहीं है। हमने अपने भाई भतीजों को दे दी। हमने आज तक उस खेत को नहीं देखा जो सा मेरा खेत है, न मैं उसमें जाता। जो चीज छोड़ दी, सब त्याग कर दिया आपने। सब जो चीज छोड़ दी वो मेरे भाई बता सके। अब मेरा एक सवाल ये है कि अब आप महमूदपुर गांव का जो मंदिर है, महमूदपुर गांव जो कि जिला गाजियाबाद में पड़ता है, और फर्रुखनगर एक कस्बा है छोटा सा फर्रुखनगर, उस फर्रुखनगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर लगभग है। तो आप महमूदपुर मंदिर जो है वहाँ क्यों जाना चाहते हैं ऐसी, या आप अपना स्थान बदलते रहते हैं? ये होता है कि यहाँ सही हो गया, भगवान ने सुनी, यहाँ इतना राम का नाम लिखा। हमारे भाई एक लाला हैं, गुज्जर बिरादरी थे, वे हमको जानते हैं। उन्होंने हमारा देखा होगा, कुछ उनके मन में आई होगी बात, तो वे कह रहे कि भाई बाबा अब हमारे पास चलो। और हमारे यहाँ तो जहाँ भक्त ने बुला लिया आप वहीं चल देंगे? हाँ जी, मेरा कोई एक जगह ठिकाना नहीं है। जो भी मेरा परिवार है, सब ये पूरा भारत मेरा परिवार है। जो भी मेरा बेटा पोता वो आके मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा तो हम तुरंत गए तैयार हैं। तो आप महमूदपुर गांव पहुंच जाएंगे। और जो मेरे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, यदि आप बाबा से मिलना चाहते हैं तो महमूदपुर गांव है गाजियाबाद जिला में, और फर्रुखनगर एक कस्बा पड़ता है उससे 3 किलोमीटर। तो आप बाबा से अब फर्रुखनगर के पास जो महमूदपुर गांव है वहीं, और यदि आप बाबा से आशीर्वाद लेना चाहते हैं और आपको कोई समस्या है जीवन में, उसका निराकरण, उसका अपना उद्धार चाहते हैं, तो एक बार यदि मिलना चाहते हैं तो महमूदपुर गांव जो है आप यात्रा जरूर करें। और मैं ऐसा, मुझे खुद विश्वास, मैं एजुकेटेड व्यक्ति हूं, यदि मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आपको आपकी समस्या का निराकरण जरूर मिलेगा। यदि नहीं मिले तो आप हमें, हमारी जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको आप चैलेंज करिए, लेकिन अगर आपको आपकी समस्या का निराकरण होता है तो फिर निस्वार्थ सेवा जो है वो बाबा की आप करिए, आपके जीवन का जो है उद्धार हो जाएगा। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा आखिरी आपसे। ये जो लोग भारत में पाखंडी लोग हिंदू हिंदू का नारा कर रहे हैं, हिंदूवादी हिंदूवादी, और हिंदुओं के पीछे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, उसके उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो हिंदुओं के कोई खास रख सकते हैं नहीं, आपस में लोगों को लड़वा के मरवा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये जो मुसलमान बने अपने मजे के लिए बने, कोई मुसलमान नहीं है यहाँ, सब हिंदू हैं। वो भी हिंदू हैं मूल से, वो भी हिंदू हैं। ना हो तो सच्ची बताओ, बहुत जाट हिंदू बने, मुसलमान बने, कहीं के लिए अपने मजे के लिए। तो ये जो लोग लड़वा रहे हैं इनके बारे में क्या कहें? ये हिंदुस्तान है, भारत है ये। इस भारत में बहुत भगवान ने बड़ी दिव्य शक्ति है। अब जो एक महान आत्मा ऐसी बैठी है, मगर वे कभी को दिखते नहीं,
वे पहाड़ के अंदर छुपे रहते हैं मगर अपना कार्य भंती करते हैं। अब ये लोग जो आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये अपने मजे में, अपने मजे में। ठीक है, जो बाबा ने कम बोलते हैं, मैं आपको बता दूं बाबा क्या कह रहे हैं कि जो भी हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की या हिंदुत्व की बात कर रहा है, वो जनता के भले की बात नहीं कर रहा, अपने मजे की बात कर रहा है। यानी कि अपने मजे के लिए दूसरों को मरवाना, हिंदुओं को किसी और से लड़वाना, वो काम केवल जो आज बाबा ने बात कही है कि अपने मजे के लिए जो भी काम कर रहा है अपने मजे के लिए कर रहा है। बाकी बाबा के दर्शन एक बार जरूर करें और महमूदपुर गांव फर्रुखनगर के पास जरूर पहुंचे एक बार, जरूर आपको संतुष्टि मिलेगी और आपके जो फल हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनका निराकरण जरूर होगा। और आडंबरी बिल्कुल नहीं है, दिखावा बिल्कुल नहीं करते। आप मिठाई लेके आएंगे, नहीं खाएंगे। आप रसगुल्ले लाएंगे, नहीं खाएंगे। आप फल फ्रूट लेके आएंगे, नहीं खाएंगे। केवल जल चाहिए और कभी कभी इच्छा हुई किसी ने दे दी तो चाय पी लेते हैं। बाकी आपके कोई पकवान नहीं चाहिए, आपके कोई फल नहीं चाहिए। आप एक बार जरूर महाराज जी के जो हैं वो दर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।